सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। सारे नहीं, तवा लग जाए। 50% चर्च में आने वाले नौटंकी हैं। हालेलुया। पान खाएंगे, तेरा भला हो जा। बीड़ी पिएंगे, भला हो जा, भला हो जा। एक ने मुझे देख के बुड्ढे ने अपनी जैकेट में छुपा ली बीड़ी, और मैं खड़ा रहा। मैंने कितनी देर छुपाएगा। थोड़ी देर में जब अंदर सुलग गई आग, कह रहा तेरा भला हो जा, भला। मैं क्या हुआ? कह रहा पादरी तेरा भला हो जा, सरक जा। मैंने कहा नहीं सरकूंगा। अंदर से जल गया, बीड़ी जलने जला दिया अंदर से। कह रहा जी गलती से बीड़ी सुलगा ली थी अंदर। क्या आप समझ रहे कि नहीं? कह रहे कि अगर आप गुस्से में हैं, प्रॉब्लम में हैं, कैसी भी परेशानी में हैं, बस हाथ से बोलना स्टार्ट करो, जा तेरा भला हो जा। आपकी भलाई साल में आएगी चर्च। आमीन। आपकी गवाही आएगी चर्च। आमीन। आपकी गवर्नमेंट जॉब आएगी चर्च। आपका बिजनेस डाउन पड़ा ऊपर उठेगा। लेकिन कौन है वो महान पुरुष? एक भी नहीं है। जब कर्जा होता है, ऊपर वाले क्या कर दिया? परमेश्वर कहते, आप कह सकते हैं परमेश्वर कोई भलाई करने वाला है। जब बीमार पड़ता है आदमी तो कहता है परमेश्वर मैंने तो इतना दान दिया था, परमेश्वर क्या फायदा? एक लड़का प्रचार करने के बाद आज मेरे सामने आया, और आज आकर जब मैं गाड़ी में बैठने लगा, पापा अब मैं चर्च में नहीं आऊंगा। मैंने कहा क्यों? बोलता है पापा मेरे साथ परमेश्वर ने कोई भलाई नहीं किया। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा जा नहीं किया तो उसका स्वर्ग हिलने वाला नहीं है। तू हिलना नहीं है धरती पे। सब ये बहुत सारे ऐसे हैं यहाँ पर। अरे विश्वास करो, कह रहे अगर आप परमेश्वर को ये सुनाकर भलाई देखना चाहते हैं तो वो कभी नहीं करता। समझ रहे हैं? कह रहे हैं क्योंकि परमेश्वर एक भला काम देखता है। अगर आप किसी बूढ़े को ऊपर भी देखकर खड़े हो जाते हो ना, मैं ज्यादातर अपनी लाइफ में कोशिश करता हूं कि मेरे को अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति मिलने के लिए आया था, मैं अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता हूं मुझसे मिलने के लिए। अगर आज के बाद अगर तुम किसी बूढ़े व्यक्ति को भी देखकर खड़े होगे ना कुर्सी से, आपके लिए परमेश्वर एक नहीं 100 भलाइयां पैदा करेगा। आप भला करवाना चाहते नहीं है, भला करवाने वाले बने। अगर आज आप भला करवाने वाले हैं, परमेश्वर कह रहा है कि मैं भलाई करूंगा। हो सकता है आपने बड़ी मेहनत की हो, लेकिन आपके साथ भलाई नहीं बुराई मिली हो। आपने बहुत सारे लोगों को मदद किया हो, बिजनेस में ट्रेंड किया हो, जॉब लगवाई हो, किसी की मदद किया हो, किसी पार्टी की मदद किया हो, किसी बिजनेस की मदद किया हो, या किसी चर्च की पास्टर की मदद किया हो, लेकिन आपकी तरफ उसने देखना बंद कर दिया हो। सकता आपका पति हो, आपका परिवार हो, कोई भी हो, लेकिन आपको हमेशा बुराई मिलती हो। ये मैं कह रहा हूं कि डरना मत, शैतान से हारना मत, अपने विचारों से हारना मत। मैं जिस परमेश्वर को जानता हूं वो 10 साल से कह रहे हैं कि वो परमेश्वर वैसा ही आज भी परमेश्वर, वो हमारे सोचने से पहले ही हमारे जिंदगी में भलाई को पैदा करता है। आप सोचेंगे आज रात के बाद परमेश्वर भलाई करेगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं कि आप इंसान को देखकर नहीं, आप परमेश्वर को देखकर भलाई करना स्टार्ट करो। परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा भला करने वाला बाप हूं। हालेलुया। भला करने वाला बाप हूं। अपने हाथों को उठाऊं, भलाई को ले लो। आज ताड़ी बजा रहे हैं उनका भला हो। रोज जो खाना खाकर ढकार लेते हैं, कितने लोग खाना खा के ढकार लेते हैं? पहले कैसे ढकार लेते थे जब हम प्रभु में नहीं थे? आगे मैं नहीं कहूंगा। और आजकल हम ढकार कैसे लेते हैं? ओ जा तेरा भला हो। आज से ऐसे बोलना स्टार्ट करो। ढकार भी आए तो बोलो जा तेरा भला हो। किसका? ढकार का। ढकार का भला हो सकता है? पता आपको कौन है वो गैस है बड़ी गंदी, आपके पेट में घूम रही है, उसको बोलो तेरा भला हो। यहां से नहीं जाएगी, बाहर जाएगी। फिनिश। आपका भलाई करके जाएगी आपके पेट में गैस। समझ रहे कि नहीं?
जब आप कहते हैं कि हड्डियों में दर्द हो रहा है, बोलो हड्डियों तेरा भला हो। आपके हार्ट में दर्द हो रहा है, सांस में लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, कंधों में दर्द हो रहा है, बोलो भला हो तेरा भला हो, टांग तेरा भला हो। मैं कह रहा हूं भला करके जाएगा दुश्मन भी। याद रखना परमेश्वर भलाइयों को देता है। हम पढ़ेंगे जल्दी से पहला राजा उसके 4 में पढ़ेंगे, उसके 10 में देखो क्या लिखा। एक कुलीन स्त्री है, इस औरत का नाम एक इलाके में रहती है, ये कुलीन इलाके में। हाँ हाँ, हम भीत पर एक छोटी उपरोटी दूसरा राजा, हाँ 4 का 9 और 10, दूसरा राजा, हाँ पढ़ेंगे। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुनिए, जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है वो मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हम भीत पर एक छोटी उपरोटी कोठरी बनाए और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखें, और जब जब वो हमारे यहाँ से आए तब तब उसी में टीका करे। सारे बोलो हालेलुया। ये कुलीन नाम की स्त्री है, और ये औरत क्या करती है कि इस औरत ने देखा कि अलीशा उसके घर से आता है और जाता है बार बार। कहती अपने पति को बोलती है, कहती कि मुझे ये भक्त जान पड़ता है, परमेश्वर का जन जान पड़ता है। कहती इसलिए, कहती कि हम, उसने एक प्लान किया, अपने दिमाग में सोचा क्यों ना रोज ये आता और जाता और चला जाता है, इतनी दूर से 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर से आता और चला जाता है। उसने कहा हम इसके लिए घर बनाएंगे, एक कमरा बनाएंगे, एक कोठड़ी बनाएंगे, एक टेबल लगाएंगे। उसने भलाई का काम करना शुरू कर दिया। कहते हैं हम इसकी मदद करेंगे। और उसी समय जिस दिन उसने ये प्लान किया, उसी समय परमेश्वर के दूत ने उससे बात कर लिया, और उसके गेजी के द्वारा वो उसके पास आती है और उसको बोलता है, कह रहा अलीशा ने उसको कहा, कहता है कि जिस दिन से तूने परमेश्वर के दास के बारे में भलाई करना सोचा, उसके चर्च के बारे में, उसकी सेवकाई के बारे में, कह रहा जा आज से तेरा भला ही होगा यीशु मसीह के नाम में। उसने कहा मेरा क्या भला होगा? उसने कहा तेरे पास औलाद नहीं है। कहती मैं तो हाफ ईयर की होगी हूँ, 50 साल की होगी हूँ। उसने कहा चाहे कितने भी साल की होगी हो, बोलता है कि अब तेरे साथ खुदा भलाई करेगा बसंत ऋतु में यीशु मसीह के नाम में। और उसको बच्चा हो जाता है, और उसको बच्चा होने के बाद थोड़े दिन के बाद, थोड़े सालों के बाद उसका वही बच्चा मर जाता है। एक भलाई किया उसने, और परमेश्वर ने उस भलाई का बदला भलाई से दिया, उसको बच्चा दिया। उसका बच्चा मर गया कई सालों के बाद, लेकिन वो जानती थी कि ये वो परमेश्वर है जो भलाई के बदले बुराई नहीं करता, ये भलाई करने वाला परमेश्वर है। और वो फटाफट दौड़कर एलीशा के पास जाती है, बोलती है कि जो औलाद परमेश्वर ने मुझे दी थी तेरे द्वारा, कहती वो मर गई है, मुझे पता है तेरा परमेश्वर भला करने वाला परमेश्वर है। उसने कहा ठीक है, और वो जाता है उसके साथ और उस लड़के पर लेट जाता है और प्रार्थना करता है उसके लिए, और वो लड़का दोबारा से जिंदा हो जाता है यीशु मसीह के नाम में। कहती तेरा परमेश्वर भला करने वाला परमेश्वर है। उसने कहा सुन, कह रहा कि तूने एक भलाई किया परमेश्वर के दास के साथ, कहता तेरे साथ परमेश्वर ने 2 भलाइयां किया। कहता लेकिन सुन, कहता आज एक और भलाई परमेश्वर तेरे साथ कर रहा है। कहती क्या? कहते कि तेरे देश में अकाल पड़ने वाला है, बिजनेस चौपट होने वाले हैं, सब कुछ, रोटी खत्म होने वाली है, खाना खत्म, पानी खत्म। बोलते मैं कहाँ जाऊं? बोलती फलाने देश में चली जा। और उसी समय वो एक देश में चली जाती है। याद रखना, कहता कि आज बहुत सारे लोगों के साथ, कहता कि लोग जब भला करते हैं किसी का, तो उस समय में हो सकता है आपके साथ, कहता किसी ने बुरा कर दिया हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता कि परमेश्वर ऐसा नहीं है कि आपके भलाई के बदले बुराई आपको काटने के लिए दे। वो अगर आपने एक भलाई की है, परमेश्वर 100 भलाइयां काटने के लिए आज रात आपको देगा यीशु मसीह। आमीन बोलने वाले, भला का भला, भला 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 हो जाए। हालेलुया बोलने वालों को हालेलुया। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर भला करे आपका? भजन संहिता 37 के 3 में लिखा, कह रहे हैं कि जो भले काम करते हैं वो देश में बसते हैं। बोलो हालेलुया। कौन बसेगा देश में? कह रहे जो भले काम करते हैं। क्या लिखा बाइबल में? यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रह। दाऊद को परमेश्वर ने कहा कि भला करने में मन लगाए रख। कहता कि चाहे तेरे लोग तेरे खिलाफ हो, उस दिन उसने फैसला लिया कि मैं इजराइलियों का भला करूंगा। बोलो हालेलुया। कह रहे इस औरत ने मुझे ऐसे करके हूं किया, और फिर भी मैं इसका भला ही करूंगा। जा तेरा भला हो जा। आप समझ रहे हैं कि नहीं? हम उसके साथ भलाई करते हैं जो हमारे साथ प्रेम से बात करता है। इसलिए कई बार आपकी भलाई सिर्फ एक ही भलाई मिलती है, अगले साल आपको भलाइयां नहीं दिखती परमेश्वर की। अगर आपके साथ, आपके परिवार ने दाऊद के साथ इजराइलियों ने बुरा किया,
उसने फिर भी भलाई किया, उसके लोगों ने उस पर पत्थर उठा लिए, उसने भला किया, उसके बच्चों तक ने उस पर पत्थर उठा लिए, तलवारें उठा ली, उसने फिर भी भला किया। उसने कहा परमेश्वर तुम्हारा भला करे। हालेलुया। वो अपनी लाइफ में, अपनी मजबूरियों में, अपनी परिस्थितियों में, अपनी कमजोरियों में, अपनी हालातों में, अपनी गरीबी में, अपने नंगे पैरों में भी, वो जंगल में चलता हुआ भी लोगों की भलाई मांगता रहा आसमान के खुदा से। मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर आज रात कह रहा कि बुराई को नहीं पैदा करेगा, बुराई के नहीं कहता, आप चर्च से निकलेंगे आज रात, आपके रास्ते में कांटे नहीं फूल पैदा करेगा यीशु मसीह। कह रहा आपके लिए गवाहियां पैदा करेगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा दाऊद को कह रहा था, कह रहा भला कर तो देश में बसेगा। आज मुझे दुख होता है जब लोग आकर बोलते हैं पापा मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मुझे अमेरिका जाना है, कहते मुझे कनाडा जाना है, मुझे यूके जाना है। मैंने कहा यूके जाना चाहे कुके जाना है, कहीं भी जा दूं, लेकिन कह रहे कि अगर तू वहां भी भला काम नहीं करेगा तो उस देश में भी नहीं बसेगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कहता है आपका मन, बोलो हालेलुया, आपका भला कैसे होगा? पीछे से डांट खा के आया हूं भाई। बोलो हालेलुया। आप विश्वास करते हैं आपके साथ भलाई करेगा परमेश्वर, आपका भला करेगा परमेश्वर, आपकी आशीषें खोलेगा मेरा परमेश्वर। आपको विश्वास करना है, बोलो हालेलुया। भलाइयां करने वाला परमेश्वर है। आप अपनी सास के साथ बुराई करते हैं तो आप कैसे आशा रख सकते हैं? आप अपने ससुर के साथ, अपने मामे के साथ, अपने ताऊ चाचों के साथ नफरत रखते हैं तो परमेश्वर से कैसे आशा रखते हैं कि आपको परमेश्वर एक बड़ी कोठी देकर भलाई पैदा करेगा? नहीं करेगा। वो कहता है इसका मतलब आपको भला काम करने के लिए अपने मुंह को सही करना पड़ेगा, अपने मुंह के शब्दों को सही करना पड़ेगा। अगर आज आप तैयार हैं तो परमेश्वर एक भलाई आज रात स्वर्ग से दिखाने वाला यीशु मसीह के नाम में। अगर आप भले काम करने वाले नहीं है, पवित्र आत्मा कह रहा है देश में बसेगा। बिजनेस नहीं चल रहा, अमेरिका भाग रहा है। अरे बिजनेस नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही, जॉब नहीं चल रही, नौकरी नहीं मिल रही, जा मेरे लुल्लू में चल जा। कहां भेज दिया? भला। कह रहे मेरा चुन्नू, मेरा मुन्नू, मेरा पुन्नू, मेरा लल्ला, जा अमेरिका चला जा। क्या हो रहा है? वहां भी नहीं बसेगा वो। अगर आपने अपने लल्ला को, अपने चुन्नू को, मुन्नू को, पुन्नू को आपने यहीं पर भला करना सिखाया है, परमेश्वर कह रहा है इसी देश में बसा रहेगा, इसी देश में फैक्ट्री लगाएगा, इसी देश में दुकान चलाएगा। कोरोना क्या, कोरोना का बाप भी आ जाए, अरे परमाणु बम भी गिर जाए, तेरा घराना बसा रहेगा, तेरा घर बसा रहेगा, तेरा बिजनेस बसा रहेगा, तेरा घराना आशीषित होता रहेगा। वायदा है मेरे खुदा का आपके ऊपर। करे भला करने वालों के साथ भलाई करूंगा आज रात। करे पापा दुकान गिरी, पैसा लगाया, ब्यूटी पार्लर की दुकान नहीं चली, बिजनेस नहीं चला, अरे कपड़े की दुकान नहीं चली, अरे कैसे चलेगी? भला किया ही नहीं आज तक। मेरे से पूछो, सामने देखो स्टोर खोला कि नहीं? भाई साहब जो चला जाता है, कई बार चॉकलेट फ्री में मांगता है, फ्री में दे देता हूं, पर जब मैं होता हूं वहां पर पूछो इनसे, पॉपकॉर्न बनते हैं कैंटीन में, जब मैं खा रहा होता हूं लोग मेरी तरफ देख रहे होते हैं, मैं सबको बांट दो, बांटता हूं कि नहीं? और बोलते क्यों नहीं परसों मुर्गा खिला के गया हूं तुम्हें। हालेलुया। सुनो, भला करना जानता हूं। अगर मेरी जीभ टेस्ट मांगती है तो मेरे सामने वाले को भी मेरे अंदर तरस है, समझ रहे कि नहीं? अगर आपके अंदर शक्ति है तो परमेश्वर और देगा। ये मेरा अभी वॉलंटियर नहीं वो आया, कुक क्या बोलते, कुक हाँ, जी कर रहा है उसके कुक फुटबॉल बना के किक लगाऊं। आया मेरे पास, कहता पापा एक दिन का खर्चा 1 लाख रुपए, इतने लोग आ गए हैं चर्च में, एक दिन का खर्चा 1 लाख रुपया हो रहा है, बिजली का, खाने का, ये वो, राशन सब्जी आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, 1 लाख। इस चर्च में भी उस चर्च में भी लोग रह रहे हैं। मैंने कहा अच्छा तू मुझे बताएगा मुझे क्या करना है? कहता 6 दिन हो गए, 5 लाख का खर्चा हो गया। मैंने कहता बंद कर दे। मैंने कहा कैसे मरूंगा, याद रखेगा। मैंने कहा जितनी भलाई करेंगे परमेश्वर और भलाई करेगा हमारे साथ। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं कह रहा हूं दान देने वाला कभी डाउन नहीं जाएगा। करें मदद करने वाला व्यक्ति कभी डाउन नहीं जाएगा, पानी पिलाने वाला व्यक्ति कभी डाउन नहीं जाएगा, चर्च में हेल्प करने वाला व्यक्ति कभी डाउन नहीं जाएगा, माँ बाप की सेवा करने वाला, बड़े बुजुर्गों का आदर करने वाला, परमेश्वर का भय मानने वाला नीचे नहीं, सबसे ऊपर रहेगा, ऊपर। आमीन। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? कर आपको विश्वास करना है। अपने पड़ोसी को बोलो, 3 बार बोलो, जा तेरा भला होगा। आप गुस्से में बोलो, जितना ना बोएंगी उतना ना कटेंगी।
बोलो उसको जिद्दा ना बोएगा और दादा कटेगा। अब बोलो जिद्दा ना बोलेगा और दादा कटेगा। बोलो जैसा बोलेगा वैसा काटेगा। हालेलुया। डकार आ रही आज। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं कि आपको विश्वास करना है, जैसा बोगे, अगर किसी बुजुर्ग का अपमान करोगे तुम भी एक दिन बूढ़े होगे। समझ रहे हो कि नहीं? तुम्हारा नंबर भी आएगा। सास का अपमान करोगे तुम भी कभी सास बनोगे। बहुत नाटक देखते हो, सास भी कभी बहू थी। मेरा जी करे तुम्हें घुसा दूं उस नाटक में। हालेलुया। जिसके घर चला जाओ उसके घर यही नाटक है, सास भी कोई बहू थी। आपको परमेश्वर भलाई करने के लिए पैदा किया है। मसीह में वो ना बुलाता आपको, पिछले जो सो रहे हैं, आपको मसीह में परमेश्वर ने इसलिए बुलाया है कि आपके अंदर भलाई करने वाले एंजल वास करते हैं आपके अंदर। हालेलुया। आप पहली भलाई ये जब आप मेरे चर्च आए, दूसरी भलाई ये आपने 1 रुपया चंदा डाला। आप हर संडे खनखनाता हुआ टन देसी चंदा डालते हैं, सिक्का। आप भला काम करते हैं। एक भला काम आपने किया है, एक भला काम आपने भी किया है जो पिछले बैठे हैं, जो हर संडे चर्च आते हैं। भला किया है आज परमेश्वर के सामने वचनों को सुनने के लिए। पवित्र आत्मा इस साल में आपके लिए भलाई को पैदा करेगा चर्च। क्या जिस खेत में गेहूं निकले, क्या उस खेत में से आपने गेहूं बोया और बाजरा आएगा बाहर? आएगा? यूपी वालों के लिए तो आ जाएगा। गेहूं बोया बाजरा आएगा बाहर। तो जब आपने भलाई बोई है तो परमेश्वर के स्वर्ग से बुराई नहीं निकलेगी, भलाई आएगी। आमीन। समझ में आया कि नहीं? अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं, आपने कई लोगों को कहते सुना होगा कि परमेश्वर अब मैं आज के बाद किसी के साथ भलाई नहीं करूंगा, जिसके साथ मैंने भलाई किया मुझे दुख मिला, धोखा मिला। क्यों शर्मा जी? हालेलुया। क्यों भाई लड्डू भलाई किया? क्यों भाई रंजीत तू हंस रहा है? वेल्डिंग वाले आता नहीं कि मन में। एक दिन ये भी मेरे पास आया, कह रहा है कि जी भलाई करने में कोई फायदा नहीं। बहुत लोग ऐसे हैं यहां पर जिनको ठोकर लगती है। हम अच्छा करते हैं, बुरा मिलता है, लेकिन आपको नहीं पता भलाई नीचे से नहीं ऊपर से आती है। हालेलुया। नीचे से नहीं ऊपर से आएगी। लोगों ने मुझे कहा रे क्यों फिल्म एक्टर को बुलाया आपने? मैंने कहा चुप, तुझे क्या पता भलाई नीचे से नहीं ऊपर से आने वाली है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा भलाई नीचे से कभी नहीं आती। गेहूं नीचे से आता है लेकिन भलाई ऊपर से आती है। कह रहा है जितने ने भला काम किया अपनी लाइफ में, याद रखना है गवर्नमेंट जॉब की भलाई ऊपर से आने वाली है। आपका घर बनाने वाली भलाई आने वाली है। आपका बिजनेस चलाने वाली भलाई आने वाली है। आपकी तरक्की कराने वाली भलाई आज रात आएगी। चर्च आपके इस बच्चों को सेट करके जाएगी यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। बाल सेट करने वाली मशीन आ गई आजकल। आटा गूंदने वाली मशीन आ गई आजकल। अगर आप भलाई ना करें तो ऐसी मशीनें आ जाएंगी बाजार में। ना करो भलाई किसी के। आजकल रोटी पोने वाली मशीन भी आ गई है। मेरा नौकर भाग गया, छुट्टी मांग के गया था, मुझे रात को नींद ही ना आए। मैंने कहा भाग गया। ला भाग गया है तो हाँ 2 दिन नहीं आया। मैंने कहा भाग गया है तो। मैंने रात को मुझे भूख लगी, मैं रसोई में गया, मैंने डब्बा खोल के देखा, उसमें पोना पड़ा था। पोना यूपी के गलत ना समझ रही हो, वो वाला पोना नहीं, पोना कपड़ा, रोटी का कपड़ा, वो उसमें पड़ा था। मैंने कहा आज तो कोई है ही नहीं। बजिंदर सिंह अपने आप ही बना भाई, बना रहा था। और इधर पवित्र आता मुझे कह रहा था एक गीत भी बना दे आज। मैंने कहा रोटी उत्ते पोना है और रोटी उत्ते पोना है, यीशु साडा सारे तो सोना है। रोटी उत्ते पोना है, रोटी उत्ते पोना है, यीशु साडा सारे तो सोना है। हत्था विच रेशमी रुमाल होवे, बोलो हत्था विच रेशमी रुमाल होवे, अज राती यीशु मसीह दा कमाल होवे। बोलो हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहे हैं कि आपने एक भलाई की है, परमेश्वर 100 भलाइयां देने के लिए आने वाला है। ये सिंगर, ये साउंड वाले मेरे साथ भलाई करें ना करें, परमेश्वर मेरे साथ भलाई करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। लेट आने के लिए धन्यवाद। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। जितने चाहते हैं कि आपका रिश्ता हो जाए वो तारीफ करो जोर से।
जितने चाहते हैं आपका रिश्ता हो जाए, ताड़ी बजाओ। मैंने क्या कहा? जितने चाहते हैं आपका रिश्ता हो जाए, ताड़ी बजाओ। आपके बच्चों का रिश्ता हो जाए, आपका रिश्ता हो जाए, ताड़ी बजाओ। कहीं ब्याही हुई औरतें ताड़ी नहीं बजा रही। मैं कह रहा हूं परमेश्वर के साथ एक रिलेशन बनने वाला है चर्च। ताड़ी बजाना एक भलाई करना है, स्वागत करना है परमेश्वर का। हालेलुया बोलने वालों के साथ भलाई आएगी, ताड़ी बजाने वालों के साथ भलाई आएगी। अरे किराया लगाकर चर्च में आने वालों के साथ भलाई आएगी। आप इतनी दूर से आए हैं, परमेश्वर भलाई भेजेगा आज रात। करा यीशु का नाम लेने वाले भलाई को देखेंगे। करा दुख उठाने वाले लोग भलाई को देखेंगे। जिनकी नाम धराई हुई है, लोग आपको बदनाम कर रहे हैं, आपकी भलाई इस साल में आ रही है। से पर्दे घटाओ, प्रेस्टीज के गीत गाओ, तल 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 ताली बजाओ, उसकी महिमा दिल से गाओ, तल 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 ताली बजाओ, उसकी महिमा दिल से गाओ। हालेलुया। कह रहा विश्वास करो, आज भलाई आ रही है। आज आमीन। अगर आप निराश हैं, मैं कह रहा हूं भलाई आएगी। अभी सुनो इस औरत की कहानी। ये औरत, कुलीन औरत की स्त्री, ये जब दूसरे देश में चली गई, वापिस आई। इसने कहा अकाल खत्म हो गया, 7 साल से अकाल पड़ा था। ये दूसरे देश से अपने घर में जब वापिस आई अपने देश में, तो उसने देखा इसके मकान पर किसी ने कब्जा कर लिया। और ये बोलती ये क्या? इसका दिमाग अंदर से खराब हो गया है। कौन है ये औरत? भला करने वाली औरत है, दान देने वाली औरत है, चंदा देने वाली औरत है, दशवान देने वाली औरत है, परमेश्वर के दासों की मदद करने वाली औरत है। लेकिन इसका दिमाग खराब हो गया है। अपना मकान कब्जे में देखकर कहती परमेश्वर मैंने तो भलाई किया, तेरे दास के कहने पर रिश्ता किया होगा। लोग सोचते होंगे तेरे दास के कहने पर हमने दुकान खोली होगी, तेरे दास के कहने पर हमने अपने लड़के को बाहर भेजा होगा। लेकिन परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों? बोलती है मेरा मकान कब्जा कर लिया, जमीन को देखा, जमीन भी कब्जे में कर ली। आदमी को कहा छोड़ दे, आदमी ने कहा जा कर ले, क्या करेगी, मैं नहीं छोड़ता। उसने कहा हो सकता था वो औरत गुस्से में आकर कह सकती थी परमेश्वर को कि परमेश्वर तूने ये क्या कर दिया मेरे साथ। लेकिन उसके मुंह से आवाज निकली, उस आदमी के सामने उसने कहा तू नहीं जानता, मेरा परमेश्वर भलाई को देने वाला परमेश्वर है। और उसी समय वो राजा के पास चली गई और राजा के पास जाकर कहती है, राजा के पास अभी जा ही रही थी तो रास्ते में क्या हुआ कि राजा के दिमाग में आया। उसने कहा हमारे देश में एक भविष्यवक्ता है एलीशा। कहता मुझे बताओ उसने हमारे देश में कैसे कैसे आश्चर्य कर्म किए। उसने कहा उसने कुल्हाड़ी पानी में गिर गई, समुद्र में, पानी में, नदी में गिर गई, कहता बाहर निकाल दी। उसने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए। उसके आश्चर्य कर्म गिना रहा था। एक आश्चर्य कर्म गिनाते गिनाते वो औरत गेट पर आ गई। कहता एक औरत का बेटा मर गया और उसका जिंदा कर दिया एलीशा ने। और इसी समय वो औरत सामने खड़ी होगी राजा के, बोलती राजा मेरा न्याय चुका। उसने कहा कौन है ये? और इसी समय चिल्ला उछल पड़ा, बोलता अरे जिसके नाम की गवाही दे रहा हूं इसी का बच्चा तो जिंदा किया कर सामने आकर खड़ी हो गई है। सामने आकर खड़ी हो गई है। बोलो हालेलुया। करा रहे ये क्या? राइट टाइम देखो, राइट टाइम पर सवाल कर रहा है। राइट टाइम पर ही वो पहुंच गई है। याद रखना जब आप भलाई करते करते थक जाएंगे तो परमेश्वर कहता है एक राइट टाइम आपका आएगा, राइट लोकेशन पर आएगा। राइट आमीन। समझ रहे हैं? यिर्मयाह 29:11 में। और इसी समय क्या कहा राजा ने? राजा ने कहा सेवक जा, उसको औरत से पूछा तेरा बच्चा जिंदा किया? कहता हाँ। कहता जा इसका घर छुड़ाओ, इसकी जमीन छुड़ाओ। आप सुनना ध्यान से, इसकी जमीन भी छुड़ाई, घर भी छुड़ाया। 7 साल से जहां इसने नहीं बोया वो भी इसको काटने के लिए दिया। उसने कहा जो 7 साल का कमाई था इसी आदमी से इस औरत को वापस दिलाओ। हालेलुया। याद रखना अगर आपकी जमीन मार ली है, आपका घर मार लिया, आपकी नौकरी चली गई, आपका राइट टाइम ऐसा आएगा, आपका परफेक्ट जो 7 साल में आपके दोस्तों ने आपसे ज्यादा कमाया होगा, आप 7 का नहीं 14 साल की कमाई खाने पाओगे यीशु मसीह के नाम में। एक ही राइट टाइम आएगा आपका, एक राइट लोकेशन आएगी, आपको परमेश्वर लेकर जाएगा। क्योंकि तुम भलाई करने वाले लोग हो, तुम सुसमाचार सुनाने वाले लोग हो, गवाही सुनाने वाले लोग हो। राइट लोकेशन पर गवर्नमेंट जॉब आ रही है आपके हाथों पर। आप घर से जाएंगे, एक पोस्टमैन आपके पास एक लिफाफा लिए खड़ा होगा, आपके बेटे का नाम होगा,
आप यहां से जाएंगे आज ही रात, आपके घर के बाहर सुबह आपका बेटा दिल्ली से आएगा, कार लेकर आपके घर के बाहर खड़ा होगा, खड़ा होगा, खड़ा होगा। राइट टाइम आएगा आपका यीशु मसीह के नाम में। आपका भलाई, अगर आपने भलाई की है, अगर आपने भलाई नहीं की है, राइट टाइम फिर भी आएगा। अगर आज आपने फैसला ले लिया है, हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मैं आज से भले काम करना स्टार्ट करूंगा, मैं भलाई करना स्टार्ट करूंगा। किसी ने मेरी बुराई किया है, किसी ने मेरी मदद किया या नहीं किया, मेरी भाभी ने, जठानी ने, दरानी ने, ननंद ने और खासकर सास ने, ससुर ने, किसी ने भी परमेश्वर, दोस्तों ने, दुश्मनों ने, मैं उन सबको माफ करता हूं। मैं आज से भलाई पैदा करूंगा। परमेश्वर आज से आपके हाथों पर वो भलाई दिखाएगा, आपको एक गुड न्यूज दिखाएगा। आपका बिजनेस कहीं से कहीं होगा। ये भविष्यवाणी है आपके लिए। जितने सुन रहे हैं मुझे, एम नाम वाले, एन नाम वाले, आर नाम वाले, जी, जे, के, एच, टी, सी नाम वाले, आपका बिजनेस नीचे से ऊपर आएगा, ऊपर। बोले हालेलुया। विश्वास करना है, ये पवित्र आत्मा की ओर से है। कह रहे जब वो औरत परेशान थी, देखो क्या लिखा यिर्मयाह 29:11 में, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है। सारे बोलो मेरे साथ अब, हाँ हाँ आगे, कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, अपने पड़ोसी को बोलो जो कल्पनाएं परमेश्वर तेरे विषय में करता है उन्हें मैं जानता हूं, उसे मैं जानता हूं। वे हानि की नहीं, वो हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, बड़ा लाभ की है। और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। कह रहे हैं कि इसका मतलब, कह रहे हैं कि परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कह रहा है कि ये मेरी भविष्यवाणी है। कह रहे हैं कि जो कल्पनाएं आज रात परमेश्वर ने आपके लिए कर लिए, विचार कर लिए हैं, परमेश्वर आज रात के बाद कह रहा है उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में से कह रहा है एक भलाई पैदा करेगा, उसमें हानि नहीं, आपका लाभ ही लाभ आएगा। चारों तरफ से, चारों तरफ से लाभ आएगा। आपके लॉस होने बंद हो जाएंगे, आपकी हानि करने वाले दूत हटाए जाएंगे, आपको शर्मिंदगी करने वाले दूत हटाए जाएंगे, आपको बीमार करने वाले दूत भगाए जाएंगे। आपके लिए परमेश्वर ने कल्पना कर ली है, कल्पना उसने विचार कर लिया है। करा लेकिन जो लोग अंत तक टिके रहेंगे, यीशु मसीह के आने तक टिके रहेंगे, याद रखना, हाथों को उठाकर कहो परमेश्वर मैं आज से अपने बच्चों को, मेरे परिवार का भला होने पाए, मेरा बिजनेस में मेरा भला होने पाए, मेरी सेवकाई में मेरा भला होने पाए, मेरे चर्च के लोगों के साथ भला होने पाए, परमेश्वर मेरे देश के लोगों के साथ भला होने पाए। पवित्र आत्मा तू भलाई करने वाला परमेश्वर है, तू भले काम करने वाला परमेश्वर है, तू भलाई को कर दे। जो हाथ उठा रहे हैं मैं उनके लिए भविष्यवाणी करता हूं। हाथ उठाओ, ऊंचा करो अपना हाथ। आज भले काम करने वालों का नंबर इस साल में आएगा यीशु मसीह के नाम में। सबसे पहले आएगा जो लाइव देख रहे हैं, उनका नंबर 1 होगा, उनके बच्चे टॉप करेंगे, वो राजा वाला खाना खाएंगे। जिस क्षेत्र में आपका नुकसान हुआ है उससे करके कहीं गुना वापिस आएगा, वापस जहां आपने नहीं बोया वहां भी आप काटेंगे। जो डाउन है बिजनेस वो फिर से उठेंगे। जिस लाइफ में, जिस एरिया में आपको निराशा हाथ लगी है, इसी हफ्ते उस एरिया में आपको खुशी हाथ लगेगी। आपको जिस रिपोर्ट ने शर्मिंदा किया है, जिस बैंक ने आपको शर्मिंदा किया है लोन देने के लिए, जिस एम्बेसडर ने, जिस पासपोर्ट ने आपको शर्मिंदा किया है, वही आपको खुशखबरी देगा इस हफ्ते। वही आपके लिए बड़े बड़े मार्ग खोलेगा आज, क्योंकि परमेश्वर ने ठान लिया है अपने लोगों के लिए मैं भलाई को, भलाई को, भलाई को भेज रहा हूं इस साल के अंदर। भलाई अंत तक जो बने हुए हैं, हालेलुया। नीति वचन के 18:10 में लिखा, अब सुन लो भलाई किसके साथ आने वाली है। अभी तो मैंने आपको चौड़ा किया, बस भलाई उसके साथ आएगी। किसके साथ आएगी बता, नीति वचन 18:10। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहे हैं परमेश्वर का वचन बोल रहा है, कह रहे हैं कि धर्मी जब तक परमेश्वर के गढ़ में नहीं जाता तब तक वो दुर्घटना से, बीमारी से, कर्जे से बचता नहीं है। इसका मतलब अगर आप यहां ना आते तो आप बचते ना। सोच लो, परमेश्वर का वचन कह रहा है, कहता है कि दाऊद को पता थी ये बात। दाऊद के ऊपर जब भी अटैक होते थे लिखा कि वो गढ़ में चला गया। गढ़ में, अगर आप तोतले से पूछोगे तो तोतला घर को पता क्या बोलेगा, गढ़ जा रहा, गढ़ जला। घर को गढ़ गएगा, गढ़ जला, गढ़ जला। आपको क्या कह रहा हूं, गढ़ किसको माना जाता है? कह रहे कि कीनिया के अंदर
एक मोबासा जगह, वहां पर उसके दुश्मनों ने कई बार उसके ऊपर अटैक किया। उन्होंने किला बनाया और किला बनाने के बाद उन्होंने क्या किया, उस किले में वहां पर बाहर नाम लिख दिया जीसस फोर्ट, जीसस का गढ़, जीसस का गढ़, जीसस का घर, जीसस का प्लेस। और वो दुश्मन उस दिन से खत्म हो गए उनके। हालेलुया। याद रखना, दाऊद को अच्छे से मालूम है समस्याएं कहां जाओगे, परमेश्वर के घर में। बीमारी आए, कर्जा आए, कैसी भी समस्या है, जाकर घुटने टेक कर बैठ जाओ परमेश्वर के सामने। आपकी नामधराई हो रही है, परमेश्वर के गढ़ में चला जाओ। आपका बच्चा कामयाब नहीं हो रहा, गढ़ में चला जाओ। शराब नहीं छोड़ रहा, गढ़ में चला जाओ। अरे गढ़ में जाओगे कि नहीं? हाँ कि ना? कह रहा अगर आपने जाना सीख लिया है, परमेश्वर कह रहा है कि जितने हर संडे चर्च में आते हैं वो गढ़ में आते हैं परमेश्वर के। आज से जो ऑनलाइन में आते हैं वो गढ़ में आते हैं, जो हमारी ब्रांचों में जाते हैं वो गढ़ में जाते हैं परमेश्वर के। क्योंकि लिखा कह रहा है कि जो परमेश्वर के गढ़ में आता है वो बड़ी दुर्घटना से बचता है, बड़ी बीमारी से, बड़े कर्जे से परमेश्वर उनकी सुरक्षा करता है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा ऐसे लोगों का भला होगा आज रात जो इस गढ़ में आए हैं। आपने एक भला काम किया जो हमारे चर्च आए। आपने एक भला काम किया जो 1 रुपया दान डाला आज। हालेलुया। मैं शर्मिंदा करने के लिए नहीं कह रहा हूं, भला उस भाई का जिसने 1 रुपया दान डाला आज। हालेलुया। कह रहा विश्वास करना है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आपने भलाई बोई है, भला काम किए, सेवा की है, भले काम किए। अगर आपने अच्छा कर्म किया है तो विश्वास करना, निराश नहीं होना। शैतान झूठा है। आपने अपने भाई की मदद की होगी, आपने अपनी भाभी की मदद की होगी, जेठ जेठानी की मदद की होगी, आपने अपने हिस्से की जमीन भी उसको दे दी होगी, लेकिन आपके साथ भलाई नहीं आई। मैं कह रहा हूं इस साल में परमेश्वर भलाई डबल करके भेजा, डबल। आमीन। आपकी कोठी उससे बड़ी होगी, आपका बच्चा उससे ज्यादा नौकरी पर जाएगा, क्योंकि आपने भलाई की है। चर्च परमेश्वर जानता है इस स्त्री के द्वारा, कुलीन स्त्री को कहता है उसने एक भलाई किया और परमेश्वर ने उसके साथ 4 भलाई किया। याद रखना, अगर आप एक भला काम भी करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, चाहे आप मसीह में होकर करते हैं, चाहे मसीह में नहीं भी होकर करते, तो भी आसमान का खुदा आपको भलाई देने वाला है। लेकिन जो मसीह में होकर करते हैं उनके लिए हजारों हजारों साल तक करुणा करता रहेगा। हाँ, अपने हाथों को उठाओ, फैसला ले लो आज कि मैं भलाई करने वाला बनूं। परमेश्वर, मैं भले काम करने वाला बनूं। पवित्र आत्मा जी, जितने लोगों ने आज भलाई करने का फैसला कर लिया, विश्वास करो भक्ति करना व्यर्थ नहीं जाएगा आपका। चर्च करना, चर्च आना व्यर्थ नहीं जाएगा। हाथ उठाना, ताड़ी बजाना व्यर्थ नहीं जाएगा। गाना बजाना, गीत गाना व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं कह रहा हूं विश्वास करो, विश्वास करो। आज आपका चंदा देना, आपका दान देना व्यर्थ नहीं जाएगा। किसी को गवाही देना व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर आप बीमार हैं, इसी साल में आपकी रिपोर्ट भी चंगी की आएगी। वो जिंदा है आसमान का खुदा। आप विश्वास करें, परमेश्वर आज रात आपके लिए कुछ करना चाहता है। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी करना चाहता हूं। याद रखना, आपका प्रतिफल आपकी गोद में इस साल में आएगा यीशु मसीह के नाम में। आप किसी हाल में होंगे, आपने रातों को आए हैं यहाँ पर, आप इस चर्च में आए हैं, इस गढ़ में आए हैं, वो ऊपर वाला जानता है इस रात में यहाँ बैठने का भी प्रतिफल आपकी गोद में आने वाला है। आप रातों को सुबह 4 बजे अपने घर पहुंचते हैं, 6 बजे पहुंचते हैं, 8 बजे पहुंचते हैं सुबह। परमेश्वर इसका प्रतिफल आपकी गोद में सबसे ज्यादा देने वाला है, आपकी गोद में देने वाला है। आप रातों को 12-12, 1-1 बजे तक लाइव देखते हैं चर्च, आप सबसे ज्यादा लकी पर्सन होंगे यीशु मसीह के नाम में। इसी साल में आपके प्रतिफल आपके सामने आएगा। निराश ना हो, कोई बीमारी, कोई कर्जा आपको हरा नहीं सकती। चर्च, अपने हाथों को उठाओ, निराश ना हो। शैतान झूठा है। आपका अगर बिल्डिंग नहीं बना, आपका घर नहीं बना, आपकी गाड़ी नहीं आई, मत कहो ऐसा कि मेरा क्या होगा, शादी नहीं हुआ, मत कहो ऐसा। परमेश्वर कह रहा तेरा भला ही होगा, भला ही होगा, भला ही होगा। अरे भला ही होगा, मैं भला करने वाला इंसान हो ही परमेश्वर हूं। परमेश्वर आत्मा कहता है मेरे अंदर से कि वो इंसान नहीं, कोई झूठ बोले, वो परमेश्वर है। आपको बस यही कहना है, वो भला करेगा मेरा। अभी नहीं आया तो इस साल में नहीं आया, अगले साल जरूर आएगा, भला भला आएगा। मैं कह रहा हूं इस साल में पवित्र आत्मा ने मुझे स्टेज पर आते ही क्या दिया था, कहता कि मैं दिसंबर में तेरे चर्च के लोगों का बहुत बड़ा भला करने के लिए जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। जितने मुझे लाइव देख रहे हैं ब्रांचों में, चर्च में, आज से भला होगा, उनकी गोद में प्रतिफल आएगा। आपकी नामधराई जिस क्षेत्र में की गई है दोबारा, मैं कह रहा हूं दूर होने वाली है। अगर तुमने एक भी भला काम किया है, तुम्हारी आशा नहीं टूटेगी, नहीं टूटेगी। अंत में तुम आशीष को देखने वाले हो। अंत के दिनों में मैं कह रहा हूं तुम पेट भर के खाने पाओगे। ये पीबीएस मिस्ट्री के बच्चे टॉप करेंगे, राजा की तरह खाना खाएंगे। ये पीबीएस मिस्ट्री के लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन पैदा होंगे, बड़ी बड़ी जॉब पर जाएंगे, आईएएस अफसर बनेंगे, बड़े बड़े लीडर बनेंगे,
बड़े बड़े मिनिस्टर बनेंगे, बड़े बड़े चर्च के बड़े बड़े अधिकारी होंगे। भविष्यवाणी आपके लिए। मैंने कहा जो हाथ उठा रहे हैं आमीन बोल रहे हैं, भविष्यवाणी आपके लिए। क्या आप कंसीव कर सकते हैं आमीन बोलकर? अंत तक बने रहना इस साल के एंड में खुदा तुम्हें भलाई को दिखाएगा। आमीन बोलने वाले। तेरे कली में मसा, यीशु तेरे कली में मसा, दे दे मसा, दे दे मसा, दे दे मसा, मसा 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 मसा, दे दे ताजा मसा, दे दे रूका 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 मसा। यीशु तेरे कली में मसा, यीशु तेरे कली में मसा, दे दे मसा, दे दे मसा, दे दे मसा 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 मसा, दे दे ताजा मसा, दे दे रूका मसा, दे दे ताजा मसा, दे दे रूका मसा। ये गड़बड़ नहीं करना, नीचे बैठ जाओ। गड़बड़ करने वाले, गड़बड़ करने वाले नीचे बैठ जाओ। भलाई नहीं, ये बुराई करने वाले लोग हैं जो खड़े हो गए हैं। भले काम करने सीखो, भले काम। अपने पड़ोसी को बोलो भले काम करूंगा, भलाई करूंगा, आज से भलाई करूंगा, खड़ा नहीं होऊंगा जल्दी से। सारे बोलो हालेलुया। आपके साथ भलाई परमेश्वर कैसे करेगा? जब तुम खड़े हो जाते हो। मुझे कैसे दिखेगा? कोई 6 फुट का गिर जाता है, 4 फुट के नीचे रह जाती है। मुझे कैसे दिखेगा? हर बार तुम खड़े हो जाते हो। बैठे रहो। जब भलाई करने आता हूं तुम्हारे साथ तो मेरे पैर छूने लग जाते हो। पता नहीं क्या हो गया, 3 दिन से पैंट भी घस गई। ओए! एक और पैंट भी नीचे से घिसती जा रही। क्या कर रही? डरा दिया यूपी की। आज बड़े बड़े विस्फोट हो रहे हैं। आज दुष्ट आत्मा नहीं आई, आज तो एटम बम आए हुए भाई। मुझे लगता है ऐसे एटम बम गिरने वाला कहीं। ओ कैंसिल कैंसिल। सारे बोलो हालेलुया। खड़ी हो जा, खड़ी हो जा। जब दिखाना ही जलवा अपना पूरा दिखाना। हाँ ठीक हो जाए, बाकी वहीं बैठ जा। भला होने दे इसका, बैठ जा वहां पे। ये देख आ जाते टांग डाने, भला नहीं होने देते दूसरे का। अरे भला हो जाने दे इसका, यूपी की। जहां तेरा भला हो जाओ, भला। बैठ जा। क्या क्या प्रॉब्लम है सुनो इसकी। हाँ मेरे आँख में भी पस चल रहा, एक सांस में 5 बीमारियां बताओ फटाफट। आँखों में पस चल रहा, गले में भी बीमारी है, दुष्ट आत्मा की बीमारी है मेरे को। दुष्ट आत्मा की बीमारी? बहुत ज्यादा चीखती हूँ, किसी को पल्ली पड़ जाती हूँ। और टांग में दर्द होता है, कान में दर्द होता है। कान में से बैठ जाओ नीचे। आँख में पस चल रहा, पस चल रही। ठीक है, आज से तेरा भला होना स्टार्ट हो रहा है। यस आमीन। मेरी तरफ देख, तेरा भला हो रहा है। यस आमीन। आंखें बंद नहीं करनी, मेरी तरफ देखते रहना है। यस आमीन। खा जाऊंगा मैं, खा जाऊंगा, मार दूंगा। ओ तेरे की, मैं तो इसका भला करने आ रहा था। देख लो आजकल भलाई का जमाना ही नहीं है। करा खा जाऊंगा तुझे। बोलो हालेलुया। हैं? बच्चों को भी मारूंगा, इसे भी मारूंगा। गले में आवाज तो है नहीं तेरी, मारेगा क्या तू? गला तो मैं नहीं पकड़ा। तूने बिठाया, फिर बोलेगा कैसे? जब इसके गले को छोड़ेगा जब ही तो बोलेगा। खत्म कर दूंगा। जा तेरा भला ना हो। भूतड़ी का कोई भला नहीं होना चाहिए। खाऊंगा मैं। चल फिनिश। खाऊंगा। गया गया गया। देखो देखो किसी बाहर निकाल से, इसे देखें कैसे खाएगा। बाहर निकाल से, बाहर निकला जंगले में से, बाहर आ जा। जंगले में से निकला, आजा बाहर, जल्दी आजा फटाफट बाहर। सुनो क्या था, क्या था वो गीत, क्या था? मसाते घर में, घर में, घर में, घर में भला, तेरे घर में भला, हो जा भला, हो जा भला, हो जा भला। मसा मसा मसा
मसा मसा मसा मसा मसा मसा मसा भला 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 हो जा भला, इसका भला हो जा भला। कौन दे इसका भला? साउंड वाले तेरा भी भला हो जा। खाएगा 7 साल हो गए। इसे तो खा के छोड़ेगा तू। चलो आज से मैं इसके हाथों को बांध देता हूँ। हैं माइक देना। यीशु मसीह की बन नहीं, यीशु मसीह की बंदी नु कह रही यीशु मसीह की ना छोड़ूंगी, क्या करी? मेरी जान चली जावा। अच्छा यीशु मसीह की बन दूंगा सा, यीशु बनन- मसीह की बन दूंगा। बनन देगा? यीशु मसीह की बनन देगा? नहीं बनन दूंगा, नहीं बनन देगा। नहीं बनन दूंगा सा। हम तेरी शोहरत के साथ बनन नहीं देंगे आज। चल निकल जा इसमें से, फ्री। चलो चल निकल गई। सारे बोलो हालेलुया। बोलो यीशु तेरे घर में बसा। सुनो मैं से देख रहा हूँ एक बहन है कोई, हेम लता, हेम ऐसे कौन है? हेम मालिनी से मिलता जुलता नाम हेम। सुनो हाँ 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 लेकर कौन हाथ उठा रहा? लेकर कौन है आपके साथ? और कौन है? हैं? आने जाने दो, जो भी है दो, आने दो जाओ, लेकर आओ अपने बच्चों को, लेकर आओ। शाबाश। किससे कोई प्रॉब्लम है टांगों में? कोई प्रॉब्लम है किसी को टांगों में? टांगों में जल्दी फटाफट अगले मिनट में आज आप मिराइकल को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। यीशु तेरे घर में मसा दे दे, मसा दे दे, मसा दे दे, मसा 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 दे दे, ताजा मसा दे दे, रूखा मसा दे दे, ताजा शबलबा। छोड़ दे इसको। छोड़ेगा इसको? इसका साउंड पहले ही बहुत है। हो गया? स्टार्ट अप, खड़ो। हनुमान जी के मंदिर। यहाँ खड़ा हो जाओ। तो कोई बात नहीं। ये कब से जोर हो रहा है तेरे को? ये 4-5 दिन से हो रहा है जी मेरे को। क्या लगता है आपका? मेरा बेटा है जी। आपका बेटा है? हाँ जी, मेरा बेटा है जी। वो घर में कोई सोते नहीं, सारी रात को ऐसे करता है जी। और चार खड़ा चल खड़ा। हाँ कहाँ गया है तू? 4-5 दिन हो गए। चुप, सीधा खड़ा। क्या सुन, कहाँ गया था ये? वहीं पे गया था, कोई खोला था वहाँ पे। कोई खोले में गया था, वहाँ पीर था पुराना। कोई खोले पे गया था। चल मित्र देख। ठीक हो ना तेरे को? इसके अपना मफरल खोल, इसके मुंह पे कपड़ा मार दे अच्छे से, ठीक हो जाएगा अभी। हाँ। कौन आया तेरे साथ? मेरी फ्रेंड है। पैरों में किसको प्रॉब्लम है? मेरी फ्रेंड है, वो मेरे साथ आई हैं। ले व्हील चेयर पे हैं। उसको लेकर आओ। कोई लड़का, जाओ फटाफट इसके साथ जाओ। अब मैं चलता हूँ तेरे साथ। किधर है वो? रास्ता नहीं है। हाँ शाबाश। क्या करते हो यार तुम? रास्ते में क्यों बिठा रखे इनको? चल हाँ इधर शाबाश, इधर। हाँ अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। नीचे बैठो। नीचे बैठ जाओ, नहीं तो मैं अपना कपड़ा मंगा लूंगा आज। यीशु तेरे घर में मसा, यीशु तेरे घर में मसा दे दे, मसा दे दे।
सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।